चलिए, रोगानुत्पादनीय अध्याय अष्टांग हृदय, ठीक। त्रिशूलार्थ त्यजेत क्षीणम विद्वम वेगरोधिनम, मतलब 21 नंबर का श्लोक देखेंगे, ठीक है। सारे अधारणीय वेग बताने के बाद इन्होंने एक स्पेसिफिक कंडीशन बताई हुई है कि जब वेगरोधी रोगी, मतलब जो वेग के अवरोध कर रहे हों, और ये सारे सिम्टम तो हों ही, साथ में एक एक्स्ट्रा सिम्टम आ जाए। कौन सा? शूल हो उसके साथ में, प्यास लगती रहे कंटिन्यू, और उसके धातुएं सारी क्षीण हो गई हैं। धातुएं क्षीण होने में एकदम वीकनेस सी लगेगी, ऐसे पेशेंट जैसे हड्डी का ढांचा टाइप का लगने लगता है, ठीक है। उस कंडीशन में मल मतलब पुरीश जो स्टूल है वो मुख से वमन के द्वारा बाहर निकलने लगता है, उसकी चिकित्सा कभी नहीं करनी है। यही मेंशन किया गया हुआ है आपके बद्ध गुदोदर में भी किया गया हुआ है, उदर रोग चिकित्सा में भी। और तो वहाँ तो ऑब्स्ट्रक्शन बताया हुआ है, किसी चीज़ को फंस जाता है जब आमाशय में तो मल का वमन करने लगता है, वहाँ ऐसा समझना चाहिए। और उसके बाद अरिष्ट लक्षण में भी बताया हुआ है, ठीक है। इसकी चिकित्सा त्यजेत, नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, केवल यही लिख दिया जाता है। कौन सा? रोगाः सर्वेपि जायन्ते वेगोदीर्घ धारणैः निर्दिष्टम साधनम तत्र भूयिष्ठम ते तु तान प्रति, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यही श्लोक केवल देके पूरा चैप्टर पूछ लिया जाता है। मतलब क्या है इसका? जितने भी रोग होते हैं वे वेग के उदीरण और धारण करने से होते हैं। जो वेग को धारण करने के लिए कहा गया है उनका धारण करना है, और नहीं किया गया तो भी रोग होंगे। जिन वेगों को धारण करने के लिए नहीं कहा गया हुआ है उनका वेग धारण नहीं करना है, और अगर धारण किया गया तो भी रोग होंगे, ठीक है। समझ गए? वेगों को बलपूर्वक निकालने में और धारण करने में भी रोग उत्पन्न होते हैं। मतलब जिनको धारण करने के लिए कहा गया उनको नहीं धारण करेंगे तब भी रोग होंगे, और जिनको नहीं धारण करने के लिए अगर उनको धारण करेंगे तब भी होंगे, ठीक है। दोनों तरीके से रोग होते हैं। और एक चीज़ और है, जिन वेगों को धारण करने के लिए कहा गया हुआ है उनका बलपूर्वक उदीरण भी नहीं करना है, निकलना भी नहीं, जबरदस्ती निकालना भी नहीं है। बॉडी बहुत अच्छी मशीन है, मैं हर बार यही बताती हूँ आपको कि अगर मोशन जाना है, पुरीश का कलेक्शन अमाउंट में हो चुका है, तपान वायु बोलेगी कि काल खत्म हो चुका है, अब बाहर निकलो, सेंसेशन आएगी मोशन की। उसको ज़बरदस्ती प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं होती, मोबाइल लेके कमोड में बैठने की ज़रूरत नहीं होती, उससे अर्श होता है, ठीक है। कि बैठे हैं आराम से, पेपर ले लिया है, पढ़ रहे हैं, कभी तो आएगा, उतना टाइम कहीं और वेस्ट कर लो। जब बॉडी की ज़रूरत होगी तब निकालने के लिए बताएगा, तब चले जाना। बढ़िया है, ध्यान दिए रहो, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक देखिए, ततश्चानेकधा प्रायः पवनो यत् प्रकुप्यति अन्नपान औषधम तस्य युञ्जीतातोनुलोमनम। वेगों को धारण करने से जो रोग प्रायः होते हैं उन विकारों के लिए सामान्य चिकित्सा उनकी बता दी गई है। जिन जिन वेगों को धारण करते हैं उनकी रिलेटेड चिकित्सा वहाँ पे बता दी गई है, ठीक है। वेगों को उदीर्ण करने और धारण करने से वायु अनेक प्रकार से प्रायः कुपित होती है, अतः वेग रोध जनित विकारों में वायु का अनुलोमन, अन्नपान और औषध का उपयोग करना चाहिए। वेग क्या है? अच्छा, अब भूल जाओ, रोगानुत्पादनीय अध्याय भूल जाओ। इसके पहले जब तुमको आयुर्वेद नहीं आता था तो व्हाट इज द शाब्दिक मीनिंग वेग की, क्या है? हमारी कार 5 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। वेग, ये चलना जो है वो अपने शरीर में कौन करा रहा है? वायु, इसीलिए इसका नाम वेग है। समझ में आया? और वेग का उदीरण करने और धारण करना या इससे जो रोग उत्पन्न होंगे सब वायु के कारण होने हैं। वायु से रिलेटेड व्याधियाँ सारी हैं, जितनी भी व्याधियाँ इन्होंने गिनाई हुई हैं, ठीक है। अब वायु से रिलेटेड व्याधियाँ, इट मीन्स उसके ट्रीटमेंट क्या होगा? वायु का अनुलोमन कर दो, मतलब वायु को वहाँ साम्यावस्था में लाके सबसाइड करके साम्यावस्था में ले आओ। औषधि से भी कर सकते हैं, अन्नपान से भी कर सकते हैं, विहार से भी कर सकते हैं, डिपेंड कि वहाँ क्या चीज़ें नीडेड हैं और किस वेग से रिलेटेड है। समझ में आएगा? वेग मतलब वेलोसिटी है ना। अब वो वेग को वेलोसिटी समझ लो, चाहे अपना नेचुरल एनर्जी समझ लो, रिलेशन दोनों का वात से ही है।
ठीक है, वायु ही प्रकोपित होनी है। और अगर वायु प्रकोपित होती है तो दरवाज़ा बंद कर लो, सांस फूल रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट 24 नंबर का श्लोक, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। धारणीय वेग। लो, पहले क्या था? अधारणीय वेग, अब आ गया धारणीय वेग। याद कर लेना ये श्लोक। धारये तु सदा वेगान हितैषी प्रेत्य चेह च लोभ ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य रागादि नाम जितेंद्रियम। ठीक है, रटा है कि नहीं रटा है आपने? हाँ, इसको रट लेना। अधारणीय वेग का वो पहला तीसरे नंबर का श्लोक, और धारणीय वेग का ये 24 नंबर का श्लोक। 3 नंबर 24 नंबर इम्पोर्टेंट है। हाँ। इस लोक और परलोक में अपना हित चाहने वाले, हितैषी प्रेत्य चेह च, अपना इस लोक में और परलोक में अपना हित चाहने वाले लोग। इस लोक मतलब अभी जो आपकी रनिंग जीवन है उसमें, परलोक मतलब मरने के बाद में भी कुछ कर्मों का हिसाब लेके जाते हैं आप। इफ़ यू आर आस्तिक देन यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस, अदरवाइज कुछ नहीं होता। चारवाक दर्शन है हम, ऋडम कृत्वा घृतम पिबेत, वैसा टाइप है ना। लेकिन देखो, मैंने कई बार ये बोला हुआ है, आपके मानने ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ईश्वर के एग्जिस्टेंस या ना एग्जिस्टेंस में। ठीक है, वो है तो है, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, वो तो है ही ना। आपके मानने या ना मानने से थोड़ी बदल जाएगा कुछ। जैसे ही लोक और परलोक सब है, इस लोक में भी है उस लोक में भी है। तो उसमें भला चाहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सदैव लोभ। लोभ क्या होता है बेटा? मतलब ग्रीड। हाँ, ग्रीड। उसके पास इतने अच्छे सामान है, मेरे पास में क्यों नहीं, हम भी ले लेंगे, दिस टाइप। ईर्ष्या, जलन, हम तो फेल हुए ही हुए, वो पास कैसे हो गया, ये चीज़ें। द्वेष, द्वेष मतलब भाई कहते हैं वो बहुत द्वेषी प्रकृति का है। जब द्वेष मतलब वो किसी को जो है मतलब किसी से अच्छा व्यवहार उनका नहीं होता, हमेशा उनसे द्वेष, झगड़ा ही होता रहता है लोगों से। ठीक है। मात्सर्य, मात्सर्य मतलब देखो, कुछ लोग होते हैं ना, अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, वो अगर सामने वाला दुखी है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनको अपने सुख से कोई खुशी मिलती नहीं है जितना सामने वाले के दुख से मिलती है। वाह भाई वाह, गिर गया, बहुत अच्छा हुआ, उसे मात्सर्य कहते हैं। ठीक है। राग द्वेष, राग मतलब गुस्सा करना, इन सब वेगों को रोकने का प्रयत्न करना। यहाँ प्रेम लिखा है। राग के कई अर्थ हैं। राग मतलब गुस्सा करना भी होता है, क्रोध मतलब भी, क्रोध करना भी होता है, राग मतलब प्रेम भी होता है। जब आप उसमें काव्य शास्त्र में जाएंगे तो राग में प्रेम लिखा है काव्य शास्त्र के अकॉर्डिंग। ठीक है। और राग जब संगीत में जाएंगे तो राग दूसरा राग हो जाता है। ठीक है। तो इसका जो भी मतलब लेंगे वो धारणीय वेग है, उसको धारण नहीं करना है। जो आप प्रेम कह रहे हैं आपकी बुक में लिखा है वो भी सही लिखा हुआ है, इनको धारण नहीं करना है। नहीं करना है। अब आप कहेंगे लो प्रेम तो अच्छी चीज़ होती है, इसको धारण करना चाहिए था। एक्सेसिव में देख के देखो, मोह, प्रेम का जो दूसरा अर्थ होता है मोह, जिस प्रेम को उन्होंने लिखा हुआ है राग के मतलब में, मोह, किसी भी चीज़ से मोह रहेगा अगर तो आप उसके अलावा कुछ सोच नहीं पाएंगे। अगर ये चीज़ मेरी है, अगर ये मोह रह गया तो हर बार आने के बाद में आप सबसे पहले ये देखेंगे और इसी पे ही दिमाग लगा रहेगा। आप कहीं जाते वक्त भी इसको ध्यान रखेंगे, कहीं कोई चुरा न ले, कहीं कोई ले न ले, दिमाग हमेशा यहीं पे ही लगा रहेगा। ठीक है। उस मतलब में भी राग, प्रेम मतलब में भी राग धारणीय वेग ही है, और गुस्से वाले में भी धारणीय वेग है। इन लोगों को अगर प्रयत्न करके रोका नहीं गया तो अपनी इंद्रियों पर आप विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए इनको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। जितने भी मानसिक विकार हैं उनको रोको, सबसाइड करना है। समझ में आ गया? इन्होंने ढेर सारी चीज़ें गिना दी हुई हैं। थोड़ा भी रोकना चाहिए, थोड़ा भी अट्रैक्शन रोकना जब चाहिए। आपको लगे कि अब ये हानिकारक है, वहाँ रोकना चाहिए।
ठीक। आपका अगर कुछ भी उसमें रिजल्टेंट दिख रहा है, जैसे प्रेम ये भी है मेरे आयुर्वेद से है, तो अगर इससे प्रेम ज़्यादा बढ़ता गया तो मेरे लिए हानिकारक नहीं होने वाला। मानव जाति से, मानव जाति से तो फिर भाई अपना देख लो कितना दूर तक है। आपके प्रेम की वजह से बगल वाले या सामने वाले या और किसी को दुख ना हो, आप अपने प्रेम में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके आपको कष्ट ना देने वाला। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने वो भी बता दिया हुआ है, मोक्ष तक बताया हुआ है, धर्मार्थ काम मोक्ष वो भी बताया हुआ है ना। चलिए, और इन सबको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, सदा अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, ये भी बताया हुआ है। इंद्रियां कौन सी? और हाँ, इन पे कंट्रोल रखना है। ठीक है, जब आप धारणीय वेग पे कंट्रोल कर ले जाएंगे तो इस पे अपने आप कंट्रोल हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट श्लोक देखिए, इन्होंने लिखा हुआ है मलों के शोधन के लिए यथा समय प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मल अतिशय संचित होकर क्रुद्ध होकर जीवन का नाश करने वाले भी हो सकते हैं। मल जो है, मल कोई भी मल, अब चाहे ये मूत्र पुरुष स्वेद हो या धातुओं के मल जो आप पढ़ते हैं वो हो, सबको कभी रोकना नहीं है, इन सबको यथा समय निकालते रहना है। यथा समय इन्होंने इसलिए दिया गया हुआ है यथा समय कि ज़बरदस्ती भी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा उदीरण भी करेंगे वेगों का तो भी व्याधि ही होने वाली है। ठीक है, तो यथा समय इसका निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये अधिक अगर संचय हो गए ये तो व्याधि उत्पन्न करेंगे और जीवन का नाश भी करेंगे। व्याधि इज इक्वल टू जीवन का नाश ही होता है। ठीक है, तो अतिशय अगर ये संचित हो गए, जैसे मूत्र पुरुष स्वेद के बारे में भी देख लो, अगर पुरुष का धारण हो गया तो कितनी सारी व्याधियाँ लिखी गई हुई हैं, मूत्र का अगर धारण हो गया तो कितनी सारी व्याधियाँ लिखी हुई हैं। स्वेद का धारण कर सकते हो? तो हमारे इनवॉलंटरी, उस पे हम क्या करेंगे? ओ माय गॉड, और ये एसी लगा के क्या करते हो तुम? अरे हाँ, ये तो आर्टिफिशियल है। तो वही तो कर रहे हो, जो वॉलंटरी चीज़ें नहीं थी, इनवॉलंटरी थी, स्वेद के रूप में जिनको बाहर निकलना चाहिए था। गर्मी किस लिए आती है? कराना पड़ता है आपको, क्योंकि आपका जो स्वेद वह स्रोतस है वो दुष्टि हो गया, कि इसलिए वहाँ कॉम्पैक्ट कर दिया आपने, उसको पैक कर दिया है कंप्रेस करके। जैसे गर्मी लगी, थोड़ी सी एसी चलाओ, गर्मी लग रही है एसी चलाओ, क्योंकि वो बेयर नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर रिलैक्स होकर अपने मन को कंट्रोल करिए। उन्होंने कहा जितेंद्रिय बनिए, इंद्रियों को कंट्रोल करिए। कंट्रोल करने के बाद में जब वहाँ स्वेटिंग होने लगेगी, वसंत ऋतु के बाद में ही ये चीज़ें शुरू होती हैं। वसंत में जब कफ का प्रकोप होता है तो अगर वो नहीं निकल पाता है, जैसे आमाशय से, तो ये तो दूर वाली जगह हो गई ना, आमाशय तक आते आते ये तो दूर, कहीं थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो आगे गर्मी आ रही है। ये नेचर है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग बनाया है उसने, या आपको अपने अकॉर्डिंग उसने बनाया हुआ है, समझ गए? तो गर्मी आएगी अपने आप, पसीने से जो स्वेद वस्त्र होता है उसकी जो है क्लीनिंग हो जाएगी। तो लेकिन एसी कर लेगा कि वो मलों का संचय किया ना आपने, तो ये व्याधित करेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? श्लोक नंबर 25 के अकॉर्डिंग जीवन का नाश हो जाएगा। श्लोक नंबर 26 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हु बहु श्लोक आपको चरक में भी मिलेगा, इसलिए दोनों जगह पे इम्पॉर्टेंट है। दोषाः कदाचित् कुंपन्ति जिताः लंघन पाचनै ही ये तो संशोधने ही शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः। बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है, बहुत ही जीवन में उतारने वाला श्लोक है। यस, नहीं 26, और क्लिनिक में बढ़िया से ऐसे सजा के लिखने के लायक भी है पंचकर्मा के लिए। अर्थ देखो, दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनै ही। लंघन और पाचन आदि क्रियाओं से किए गए जो दोष शांत होते हैं। लंघन और पाचन मतलब एक दो प्रकार की चिकित्सा पढ़ी है आपने, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा मतलब दोषों को अपनी जगह पे दबा देना, फिर जब वो कभी फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर वो उठेंगे। संशोधन मतलब दोषों को खींच के शरीर से बाहर फेंक देना। उसी का ही इन्होंने बताया हुआ है कि जो दोष
लंघन और पाचन से शांत किए गए होते हैं, वो समय पाकर पुनः कुपित जरूर होंगे। मतलब शमन चिकित्सा करने पर, लंघन चिकित्सा करने पर, पाचन चिकित्सा करने पर जो दोष शांत किए गए होते हैं एट दैट टाइम, वो किसी न किसी समय पे वो फिर से ज़रूर उभरेंगे। लेकिन ये तो संशोधन ही शुद्धा, जो संशोधन के द्वारा शुद्ध किए गए हुए थे, मतलब उनको एक्सपेल आउट कर दिया गया हुआ है, वो कभी पुनरुद्भव नहीं होते हैं, फिर से नहीं होंगे। ठीक, लाइफ में कभी भी अब होते हैं कुछ पंचकर्मा के पेशेंट बहुत ही अतरंगी आते हैं। अभी आपने कहा पुनरुद्भव नहीं। अब मैं बता तो रही हूँ, होते हैं कुछ पंचकर्मा के पेशेंट बहुत अतरंगी आते हैं। यहाँ से आप बता के भेजेंगे कि पंचकर्मा आपका चल रहा है और पानी पूरी और ये चाइनीज़ ये सब खाना मना है, और जैसे ही दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हैं बगल में ठेला लगाए खा के हो जाते हैं। व्हाट विल यू डू? हमारा श्लोक तो यही गलत हो गया ना। तो इसीलिए वहाँ पे ये भी देखना है कि पुनरुद्भव क्यों हुआ है। कॉजिटिव फैक्टर, आयुर्वेद हमेशा कॉजिटिव फैक्टर पे काम करता है। हेतु, त्रिसूत्र आयुर्वेद बताया ना, सबसे पहला कौन सा बताया? हेतु। चिकित्सा शास्त्र था, औषध बता दिए होते या लक्षण बता दिए होते, लेकिन उन्होंने क्या कहा? नहीं, पहले हेतु है, पहले ढूंढो तो क्या किस लिए हुआ है, उसके बाद लिंग, लक्षण क्या क्या दिख रहे हैं, क्योंकि सब में लक्षण समान नहीं होंगे, उसके बाद औषधियाँ आप चूज करेंगे। यही है त्रिसूत्र आयुर्वेद। तो जो संशोधन से दोष निकाल के फेंक दिए गए हुए हैं, वो शास्त्र कह रहा है कि पुनरुद्भव नहीं होगा। लेकिन पेशेंट अतरंगी वाले, जो, क्योंकि पंचकर्मा के बाद में उन्होंने 1 महीने का परिहार काल बताया है, ठीक है। अब वो परिहार काल का अर्थ होता है कि वहाँ तक पूरा फॉलो करना है, 1 महीने तक आहार विहार सब फॉलो करना है। कौन करता है? कराया लिया ना मैंने, डॉक्टर साहब ने सर्जरी कर दी, हो गया, तो अब तो हम कुछ भी करेंगे, वैसी वाली कंडीशन आ जाती है। और पंचकर्मा का लास्ट स्नेह बस्ती दिया नहीं कि दूसरे दिन पेशेंट पिज्ज़ा खाते दिख जाएगा। बहुत दिन हो गया था, कुछ खाया पिया नहीं था, बहुत डाइटिंग पे थे, सो आई हैव टू टेक। तो उसमें क्या कर लेगा पुनरुद्भव? क्योंकि उस समय तो बॉडी पूरी क्लीन थी, और आपने पहला हेतु क्या दिया उसको? पिज्ज़ा। उसके बाद जो बॉडी फैलती है डबल। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए 27 नंबर का श्लोक। यथा कर्मम यथा योगमत ऊर्ध्व प्रयोजेत रसायनानि सिद्धानि वृश्य योगांश कालवित। संशोधन के उपरांत काल को समझने वाला वैद्य क्रम के अनुसार और योग के अनुसार सिद्ध रसायनों और वृश्य योगों का प्रयोग व्यक्ति में करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने बताया संशोधन के बाद में रसायन और वृश्य योग उपयोग करना चाहिए। ठीक है, सिद्धि ये चिकित्सा स्थान के स्टार्टिंग में इन्होंने रसायन और वाजीकरण योग बता दिए हैं उन्होंने। ठीक, वहाँ से लेना है। नेक्स्ट देखिए, जो मनुष्य औषधि के कारण क्षीण हुआ हो उसका क्रमशः शाली, साठी चावल, गेहूँ, मूंग, घृत आदि से निर्मित आहार से ग्रहण करना चाहिए, तथा जो हृदय के लिए हितकारी हो और अग्नि दीपक तथा रुचिकर व पाचक हो ऐसी औषधियों के प्रयोग तथा अभ्यंग, उद्वर्तन, स्नान, निरूह, स्नेह बस्ती का प्रयोग करके ग्रहण करना उत्तम है। यहाँ जो औषधि के कारण क्षीण हुआ वाली बात है, औषधि के कारण जो क्षीण हुआ जो लिखा हुआ है, ये क्या है? औषधि के कारण क्षीण, जैसे कि मान लीजिए अगर टेबलेट चल रही है, अब चलते चलते उसका वेट धीरे धीरे घट गया, ये उसको और दिक्कत आ गई, वही। ये दूसरे की पैथी थोड़ी थी यहाँ पे, ये तो एक ही पैथी जानते थे ना। ये आयुर्वेद संशोधन के बाद में यदि पेशेंट क्षीण हो गया है, संशोधन के बाद में यदि पेशेंट क्षीण हो गया है तो ये करना है। अच्छा, ये उस काल का क्यों नहीं? के बाद में मतलब बीमारी ठीक नहीं, जैसे संशोधन के पश्चात में, बीमारी तक अभी तो गए ही नहीं हम, संशोधन के पश्चात में बहुत वीकनेस किसी किसी को लगने लगती है, या व्यक्ति क्षीण हुआ फील करता है, उस समय के बारे में बता रही है। शाली, साठी चावल, गेहूँ, मूंग, घृत आदि से निर्मित आहार से ग्रहण चिकित्सा दीजिए उन्हें। फिर मतलब है, समझते वेट लॉस है।
लॉस वेट नहीं, वीकनेस होती है। क्षीणता का अर्थ होता है यहाँ पे धातुएं क्षीण होना। और जिस शास्त्र में ये कह दिया गया कि आप जो है कृष्ण व्यक्ति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा सही है, तो वहाँ पतले दुबले का कोई मतलब ही नहीं है, पतला और मोटे का। समझ गया? तो यहाँ केवल चिकित्सा के बाद की बात बता रहे हैं। ठीक, इस प्रकार करने से उसे सुख मिलता है और सारी अग्नियाँ प्रदीप्त हो जाती हैं, बुद्धि वर्ण इंद्रियों में निर्मलता आती है, वृषता और दीर्घायु प्राप्त होती है। ऐसा करने से कैसा? 28 और 29 नंबर के श्लोक में जो बताया हुआ है उसको फॉलो करने से। सभी अग्नियाँ, मतलब अग्नि कितने प्रकार की हो गई? अग्नि 7 धातु अग्नि, 5 भूत अग्नि, 7 5 12, 1 जठर अग्नि, 13 अग्नियाँ यहाँ पे प्रदीप्त होंगी ऐसा करने से। ठीक है, बुद्धि बढ़ेगा, वर्ड कॉम्प्लेक्शन बढ़ता है, इंद्रियों में निर्मलता आती है, मतलब इंद्रियां पूरी अपने अच्छे से काम करने लगती हैं। जब निर्मलता की बात आती है, इट मीन्स कि मूविंग और वर्किंग स्मूथली इंद्रियों के बारे में। ठीक है, और वृषता आती है, मतलब रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र सब कुछ बढ़ेगा, शुक्र धातु तक पूरा आएगा और दीर्घायु की प्राप्त होगी। ठीक है, जो रोग भूत विष वायु अग्नि के कारण या क्षत होने से, अस्थि भंग आदि से उत्पन्न होते हैं तथा राग द्वेष भय आदि से जो रोग उत्पन्न होते हैं वे आगंतुज कहलाते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आगंतुज रोग। वहाँ 31 नंबर के श्लोक के आगे लिख लो, डेफिनेशन ऑफ आगंतुज रोग, याद कर लेना। मतलब आगंतुक रोग वो रोग होते हैं जो हमारे धातु में जब दुष्ट हो जाती हैं धातुएं तो उत्पन्न होते हैं, वही आगंतुक रोग है। निज और आगंतुज रोगों में क्या डिफरेंस है? आपके गुरुजी ने नहीं बताया? अरे सॉरी, मैं भूल गया। जो हम बताए हैं वो निज रोग है, और आगंतुज में जैसे एक्सीडेंट हो जाना वो आगंतुज। आगंतुज मतलब जो आगंतुक, आगे से मिले। आगंतुक, हाँ सर बोले थे जो आगे से मिले वो आगंतुज। गिफ्ट टाइप में आप जा रहे थे, कोई आके बाइक वाला भेड़ दिया तो आप जो है वो गिफ्ट है, वैसा टाइप। आप जा रहे थे, सांप की पूंछ पे आपका पैर पड़ गया तो सांप ने गिफ्ट दे दिया, आगंतुज है। ठीक है, क्या डिफरेंस इनमें? मतलब आगंतुक रोग जो होते हैं वो हमको लक्ष्मी बार देखिए कौन है, एनवायरनमेंट से कह सकते हैं। आगंतुक रोग जो हैं वो हम एनवायरनमेंट से कह सकते हैं कि हमें मिलते हैं, लेकिन जो निज रोग जो हैं वो बॉडी से हमको मिलते हैं। अपनी बॉडी खुद अपने बैलेंस में, जब उसका कहीं पे इम्बैलेंस होता है तब उसमें से जो उत्पन्न होते हैं तो वो। अच्छा, निज और आगंतुज रोग में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि निज रोग जो होंगे उसमें पहले दोष विकृत होंगे तब लक्षण दिखते हैं, और जो ये हैं क्या नाम इनका, और इसमें पहले लक्षण दिखेंगे बाद में दोष विकृत होंगे आगंतुज में। हाँ ठीक है, ये पैर पहले टूटेगा तभी तो दर्द होगी। हाँ, इसमें जो है उल्टा होता है, इसमें पहले लक्षण दिखेंगे तब दोष विकृत होना शुरू होते हैं। ठीक, निज आगंतुज रोगों के निरोध के उपाय देखिए इसमें, मतलब कैसे इनसे बचा जा सकता है। प्रज्ञापराध का त्याग। व्हाट इज प्रज्ञापराध? श्लोक नंबर 32, 33, 34। प्रज्ञापराध क्या है भाई? प्रज्ञापराध 34। यहाँ पे स्टॉप करें? नहीं, थोड़ा बचा है, पूरा चैप्टर कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, बोलो प्रज्ञापराध क्या है? प्रज्ञापराध क्या है? पता नहीं, जानबूझकर गलत कार्य करना। ठीक है, इंद्रियों पर संयम करना, स्मृति मतलब अच्छे बुरे का स्मरण, देश काल आत्मा का सम्यक ज्ञान होना कि किस देश में है, कौन सा काल चल रहा है, हमारा मन क्या कह रहा है, हमारी आत्मा क्या है, इसका सम्यक ज्ञान होना। सद्वृत्त का अनुवर्तन करना, सद्वृत्त जितने भी अभी तक सद्वृत्त अच्छे आचरण के बारे में बताया गया हुआ है, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रेम पूर्वक बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, जो कोई सामने से मिले तो खुद से ही पहले पूछ लो उनके हाल चाल, ऐसे वाले जो आपको आचरण बताए गए हैं वो। अथर्ववेद विहित शांति के उपाय, अथर्ववेद मतलब आपका आयुर्वेद ही है,
इसका ये आयुर्वेद जो अथर्ववेद का उपवेद है। हाँ ठीक है। अथर्ववेद में जो शांति के उपाय बताए हुए हैं, जो प्रयोग बताए गए हैं रोगों के, उनका प्रतिकूल ग्रहों का अर्चन करना, प्रतिकूल मतलब कि जो आपके अनुरूप नहीं है जो ग्रह, उनका पूजा अर्चना करते रहना। जो भी इसके पहले जो एक लेक्चर चल रहा था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, वो वाला उसमें जो चल नहीं रहा है कि जो नक्षत्र खराब हो गए हैं उनके बारे में, वैसा। और भूत आदि का स्पर्श ना करने का प्रयत्न करिए। भूत कौन है भाई? मंजुली का भूत कौन है? भूत आदि का स्पर्श नहीं करने का बताया हुआ है। भूत कौन है इसमें? भूत मतलब बाहरी वायु, ठीक है, उसका स्पर्श ना करने का प्रयत्न करें। ये उपाय पृथक पृथक कहे गए हुए हैं। संक्षेप में निर्दिष्ट उपरोक्त जो विधियां हैं उनका परिपालन करने से निज और आगंतु जो विकार जो हैं वो उत्पन्न नहीं होते हैं। इन सब पे अगर आप कंट्रोल करेंगे, इन सब का अगर पालन करेंगे तो आपको रोग नहीं होते हैं। श्लोक नंबर 35 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। शीतोद्भवम दोषचयम वसंते विशोधनम ग्रीष्मजम अभ्रकाले घनात्यये वार्षिकम माशु सम्यक प्राप्नोति रोगान ऋतु जान जातु। देखो, शीतकाल में जो दोष संचित होता है, शीतकाल में खूब पकौड़े वकौड़े खा के जो दोष संचित होगा, तो कौन सा दोष संचित होगा? पकौड़े बता दिए तो मतलब कौन सा दोष हुआ? पकौड़े संचित होंगे। पकौड़ा संचित नहीं होता, दोष पूछ रहे हैं लड़के। तो वाला होगा। हद बच्चा है तू। तेल ओल तेल ओल से रिलेटेड कौन सा बताया हुआ है? पकौड़े मैंने क्यों बताया? पकौड़े ऐसे ही खा लेते हो। तेल में निकालते हैं। हाँ, तो तेल ओल से रिलेटेड कौन सा दोष संचित होगा शीतकाल में? अरे यार, आहार के अकॉर्डिंग बताओ। मीठा खूब खाते हैं इसमें, शीतकाल में मीठा नहीं खाते हैं। तुमको हिंट देने से कोई मतलब ही नहीं है लग रहा मुझे। मीठा खूब ढेर सारा शीतकाल में खाए, गाजर का हलवा नॉल खाए, कौन सा दोष उस वहाँ पे प्रकोपित होगा, मतलब संचय होगा वहाँ पे? शीतकाल। धन्य हो परमात्मा, हम बता दे रहे हैं। उसमें सब कफ संचित होता रहता है, मधुर रस है, हैवी सब खाते हैं तो कफ संचित होगा ना। उसका जो है वसंत में उसको निकाल दिया जाता है। ठीक, वही वो बता रहे हैं श्लोक। ग्रीष्म ऋतु में जब वात दोष संचित होता है, तब ग्रीष्म ऋतु के जो लक्षण देखिए, एकदम गर्मी, एकदम वायु से ही रिलेट करता रहता है जितने भी लक्षण हैं। और खाना भी वैसे ही खाते हो आप, हल्का खाओ, पानी ज़्यादा होना चाहिए उसमें, और जो है ड्राइनेस बढ़ती रहती है। तो इससे ग्रीष्म ऋतु में वात संचित होता है। वात संचित होगा, उसको निकालोगे कब? वर्षा ऋतु में, आगे वाले में। उसी तरीके से इधर देखो, जब वर्षा काल में पित्त दोष संचित होता है, उन्होंने वर्षा ऋतु में क्या बताया हुआ था? जब अति दुर्दिन आता है तो अम्ल वगैरह सब खाइए विशेष करके, तो उससे पित्त संचित होगा। पित्त संचित होने पे उसको कब निकालोगे? आगे वाले ऋतु में, शरद ऋतु में। याद आया? तो संशोधन कैसे कब करना है? तो जो इस ऋतु में स्टोर हुआ है उसको आगे वाले ऋतु में करना है। उसी तरीके से नेचर ने बनाया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है। नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेषव सक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोगः। क्षमावान, कितनी प्यारी वर्डिंग्स में बताया हुआ है इन्होंने। नित्य हितकर आहार विहार का सेवन करने वाला, कार्य की समीक्षा करके करने वाला, ठीक है, कौन सा कार्य अच्छा है कौन सा कार्य नहीं अच्छा है, 4 चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। विषयों में आसक्त रखने वाला, विषयों में आसक्त ना रखने वाला मतलब इंद्रियों में बहुत ज़्यादा लिप्त ना रहे जो, ठीक। सत्पात्रों को सदा दान करने वाला, जो नीडी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको कुछ न कुछ दान देते रहना। सभी प्राणियों को समान समझने वाले, सदैव सत्य वचन बोलने वाले, क्षमावान और आप्तजनों की सेवा करने वाले मनुष्य सदा निरोगी रहते हैं। इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद में इन्होंने ये कंक्लूड करके बताया हुआ है कि बस इतना भी कर लो तो भी अच्छा है, ठीक है। हमेशा हितकर आहार विहार खाइए, कार्य की समीक्षा करके करिए। समीक्षा कैसे करना है?
मतलब प्रॉपर एनालिसिस, किसी भी काम करने से पहले हम उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोच सब सोच लें। और पॉजिटिव मेरे लिए हो, सामने वाले के लिए नेगेटिव हो, ये भी गलत है ना। तो दोनों तरीके से सोचना है, ठीक है। विषयों में आसक्ति नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा इंद्रियों को विलास में नहीं रखना है कि अगर मोबाइल देखते हो तो आँखों को एकदम घुसे रखो उसमें कि भैया बहुत ज़्यादा समय हो इसमें लगाए रखो, ठीक है। वो करोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है इंद्रियों में आसक्ति रखने वाला रोगी रहेगा, नहीं रखना है यहाँ पे। सत्पात्रों को सदा दान देने वाला, हमेशा पैसे नहीं बांटे जाते हैं, दान कई प्रकार के होते हैं, धन दान, अन्न दान, सेवा दान, श्रम दान, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। कुछ दान कर दो, दे दो, घर दान कर दो तुम। सभी प्राणियों को समान समझने वाला, चींटी जा रही है चलो मार के देखते हैं, या चींटी लाइन से जा रही है तो आगे हाथ रख दिया, देखिए अभी भी मजा आएगी, ये सब गलत चीज़ें हैं, ठीक है ना। उनको भी अपने जैसा ही समझना चाहिए। सदैव सत्य बोलने वाला, क्षमावान, क्षमावान मतलब अगर सामने से किसी ने गलती कर भी दी तो अपने आप से आप क्षमा कर दीजिए। आप्तजनों की सेवा करने वाला, आप्तजन आजकल मिलते हैं नहीं, लेकिन अगर मिल गए हैं तो उनकी सेवा करने वाला सबसे बड़े आप्तजन आपका शास्त्र है। इन्हीं की सेवा कीजिए, इन्हीं को पढ़िए, इन्हीं को फॉलो करिए, इन्हीं को लोगों को फॉलो करने के लिए बताइए, इन्हीं की सेवा करने के लिए इन्हीं के ही अनुसरण करिए जो जो चीज़ें बताई गई हुई हैं। कौन? आयुर्वेद में कौन आया है? अच्छा, ठीक। ये ऐसे करने से मनुष्य हमेशा निरोगी बना रहेगा। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सुनु श्रीमद्भागवत विरचितायाम अष्टांग संहितायाम प्रथमे सूत्रस्थाने रोगानुत्पादनीयो नाम चतुर्थोऽध्यायः। 5वां अध्याय भी पढ़ाना था ना आपको। अथातो द्रव्य विज्ञानी अध्याय व्याख्या श्यामा इतिहस्मः आत्रेयादयो महर्षिः। इसके आगे द्रव्य विज्ञानी अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेयादि महर्षियों ने कहा था। थैंक यू।